Morning childrens, how are you? अच्छे हो सभी लोग। आज मैं ऑनलाइन क्लास के लिए क्लास 4 के बच्चों के लिए कुछ लाया हूँ। EVS साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 4 का, द प्लांट लाइफ। इसमें जो पढ़ना है हम लोग को है फूड मेकिंग, मतलब प्लांट अपने जीवन में कैसे भोजन का निर्माण करते हैं, प्लांट अपने लिए कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं। आज हम उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे चैप्टर में एट अ ग्लांस क्या है। अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लीफ। हम एक पत्ती का, एक टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे आज कि पत्ती में क्या क्या होता है। हाउ इज़ फूड प्रिपेयर्ड इन अ लीफ। पत्ती में कैसे फूड बनता है वो देखेंगे आज हम। चूँकि प्लांट का पत्ती, लीफ ही ऐसा पार्ट है जिसमें खाना बनता है। प्लांट के लिए लीफ ही खाना बनाता है। हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि प्लांट्स अपने खाना का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स। सारे जो हमारे आसपास के प्लांट हैं वे सारे ग्रीनी प्लांट कहलाते हैं, वे सारे ग्रीन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो नॉन ग्रीन हैं, जो ग्रीन नहीं होते हैं। उन प्लांट्स में कैसे खाना बनता है उसका देखेंगे हम लोग। और इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल के बीच में कैसी निर्भरता है, दोनों आपस में एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं, आज हम वो देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलो हम स्टार्ट करेंगे आज हम प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास में बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट जो है वह काफ़ी ज़रूरी है लाइफ के लिए, अर्थ के लाइफ के लिए, धरती के लाइफ के लिए प्लांट बहुत ज़रूरी है। दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये जो हैं प्लांट हैं, ये बेसिक सोर्स हैं, मतलब कि आधारीय सोर्स हैं, ठीक है। किस लिए भाई? तो प्लांट जो फूड के निर्माण के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, यानी सजीवों के फूड के लिए यह एक बेसिक सोर्स है, ठीक है, आधारीय निर्माण स्थल हैं, ठीक है। प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन लीव्स। प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। प्लांट किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद से बनाता है। कैसे? तो अपने ग्रीन लीव्स की सहायता से। सो दैट द ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्लांट और किचन ऑफ द प्लांट, कह रहा है। इसीलिए हम लोग, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए प्लांट का जो लीफ है वो खाना बनाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग प्लांट के लीव्स को, पत्तियों को फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। हम लोग पत्तियों को फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं, यानी कि प्लांट का फैक्ट्री कहते हैं, या फिर उसे हम लोग प्लांट का किचन भी कहते हैं, प्लांट का रसोई घर भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। कह रहा है कि सारे सजीव, सारे लिविंग बींग्स, सारे लिविंग थिंग्स वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हम लोग प्लांट को इसीलिए ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हु मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है। देखो यहाँ पर दो बात आती है। पहली बात ऑटोट्रॉप्स, सेकंड हेट्रोट्रॉप्स। तुम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा, 3rd में 2 में पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब वैसे लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। हु मेक देयर ओन फूड, जैसे प्लांट, ग्रीनी प्लांट, ठीक है, वे अपना खाना खुद तैयार करते हैं। आज हम वही पढ़ेंगे कि खाना वो कैसे खुद तैयार करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। वो हो गए ऑटोट्रॉप्स, यानी प्लांट ऑटोट्रॉप्स है। और वैसे जीव जंतु
जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि वे डिपेंडेंट हैं किसी न किसी पे। जैसे वे प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, एनिमल पे डिपेंडेंट हैं। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य डिपेंडेंट है प्लांट पे। प्लांट अनाज देगा, फल देगा, सब्जी देगा तो हम खाएंगे। एनिमल पे, छोटे एनिमल को खाते हैं हम लोग, जैसे चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, ठीक है ना, वो सब तो हम लोग डिपेंडेंट हैं। इसलिए सारे एनिमल, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, एलिफेंट, कुछ भी हो, डियर हो, बियर हो, लायन हो, ठीक है, छोटे एनिमल्स भी, या फिर मनुष्य हो, सभी लोग डिपेंडेंट हैं भोजन के लिए किसी और पे, प्लांट पे और एनिमल पे। इसलिए इन्हें हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स, और एनिमल क्या है, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। आगे देखते हैं लोग, लिखा हुआ ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, मतलब खुद से, और ट्रॉप्स का मतलब प्लांट्स, ठीक है, मतलब खुद से खाना बनाने वाले को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो प्लांट्स है, ठीक है। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कह रहा है कि पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है, पत्ती अपने आप से ग्रीन नहीं होता है, पत्ती में एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है, एक ऐसा चीज़ पाया जाता है जो पत्ती को हरा बनाता है, उससे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। याद रखो, पत्ती क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, पत्ती अपने आप हरा नहीं होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो पत्ती को हरा बनाता है, ठीक है ना, ग्रीन बनाता है। आगे देखते हैं लोग, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लीफ। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। कह रहा है कि अलग अलग तरह के प्लांट जो अलग अलग तरह के पत्तियाँ रखते हैं, ठीक है। द फ्लैटेंड एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना और लीफ ब्लेड। आगे आएंगे हम लोग, देखो ध्यान से, पहले आते हैं, पहले फिगर पे आते हैं, ठीक है। देखो ये जो है लीफ है, एक टिपिकल लीफ है जो हमारे आसपास में हमेशा मिल जाए। पेड़ की पत्तियाँ तोड़ो, ऐसे करके देखो उसको, ठीक है। इसमें देखो जो सबसे ब्रॉड एरिया है, चौड़ा एरिया, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, चौड़ा एरिया है पत्ती का, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है चौड़ा एरिया है पत्ती का, इससे हम लोग लीफ ब्लेड या लेमिना कहते हैं। जो चौड़ा एरिया सबसे ज़्यादा होता है, चौड़ा एरिया पत्ता का, वह क्या कहलाता है, लीफ ब्लेड या लेमिना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, पत्ती जिस टाक से जुड़ा हुआ रहता है, पतला सा टहनी नुमा छोटा सा होता है ऐसा, ठीक है, सॉफ्ट वुडी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम लोग स्टाक या फिर पेटियोल कहते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, स्टाक और या फिर पेटियोल कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, लीफ टिप। ये जो है पत्ती का सबसे लास्ट वाला पतला वाला हिस्सा, ये देखो, ये क्या है, ये कहलाता है लीफ टिप, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, अब पत्ती के बीच में तुम लोग क्या करो, एक पत्ती लेकर तुम लोग उसको रोशनी में ले जाओ, अंधेरा करके, और उसको लैंप या टॉर्च की रोशनी में देखो, ठीक है ना, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि पत्ती में ढेर सारा नर्व्स, पतला धारी बना हुआ है, ठीक है, नर्व्स है वो सब, ठीक है। और पत्ती के सेंटर में एक मोटा पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, ये क्या है, ये एक मोटा बीच में पाइप का स्ट्रक्चर, इससे हम लोग मिड रिव कहते हैं। ये क्या है, मिड रिव है, और इसी मिड रिव से ढेर सारा ब्रांच निकलता है नर्व का, देखो निकला हुआ सब ना, ठीक है। ये कहलाता है हमारा साइड वेन। ये सब क्या है, साइड वेन है। ये पूरे पत्ती का स्ट्रक्चर है जो तुम लोग कभी मत भूलना, याद रखना ठीक से। आगे आते हैं, ठीक है, चलो देखो, कह रहा है द
फ्लैटेंड एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है ना, जो उसका जो ब्रॉड पार्ट है और जो फ्लैटेंड पार्ट है वह लेमिना या लीफ ब्लेड कहलाता है। लुक एट द लीफ अगेंस्ट द, मैंने कहा ना अभी अंधेरे में क्या करो कि उसके ठीक उल्टे में अलग पीछे से उसे टॉर्च जलाओ। ठीक है, यू विल फाइंड दैट इट हैज़ अ मेन वेन इन द सेंटर एंड मेनी साइड वेन एराइज फ्रॉम इट। कह रहा है तुमको एक सेंटर में एक मेन वेन दिखाई पड़ेगा, जो मैंने कहा ना अभी मिडरिब दिखाई पड़ेगा, और साइड से ढेर सारे वेन दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, द मेन वेन इज फॉर्म्ड बाई अ डबल पाइपलाइन ऑफ द सेल। कह रहा है कि जो मेन वेन था ना मिडरिब बीच वाला मेन वेन, वह दो तरह के पाइपलाइन से बनता है, वह 2 पाइपलाइन का बना होता है। ठीक है, 1 पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल ऑफ द लीफ। कह रहा है कि एक जो 2 बना होता है जो मिड रिब है पत्ती का, जो मेन जो सेंटर वाला जो वेन लंबा होता है बीच वाला, वह 2 पाइपलाइन का बना होता है। उसमें से एक पाइपलाइन जो होता है वह वाटर और मिनरल्स को वाटर और मिनरल्स को साइड वेन के द्वारा पूरे पत्ती में पहुंचाता है। उसी वेन से, उसी पाइप से, एक पाइप से, ठीक है, वाटर यानी पानी और खनिज लवण को पूरे पत्ती वाले भाग में पहुंचाता है साइड वेन की सहायता से। ठीक है, साइड वेन की सहायता से पहुंचाता है। और जो सेकंड जो है द अदर कैरीज, जो अदर जो फूड पाइपलाइन है वो क्या करता है भाई, तो वह द अदर कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द सेल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि जो एक और जो बच गया वो बना बनाया खाना, जो खाना बनता है स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, जो खाना बनता है शुगर के रूप में, वह जो है पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, सारे प्लांट में इवन पत्ती तो हैं ही, सारे स्टीम वगैरह, सारे फ्लावर्स वगैरह, जितने सारे जगह मतलब प्लांट्स जितने पार्ट्स हैं सब जगह पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत नहीं। आते नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ मैंने कहा था, फिर देखो वन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ हैज टीनी होल्स। कह रहा है कि पत्ती है ऐसे, ठीक है, इसके सबसे निचले सरफेस पे, ठीक है, इस पत्ती मान ले पत्ती है इस सरफेस पे, ठीक है, लोअर सरफेस पे, पत्ती के लोअर सरफेस पे, ठीक है, टीनी टीनी पतला पतला होल रहता है, पूरे पत्ती में होल रहता है। ठीक है, उस होल को स्टिमाटा कहते हैं, उस छिद्र को स्टिमाटा कहते हैं। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही होल जो है वह ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करता है, मतलब लेने का और छोड़ने का काम करता है। सांस, इसीलिए पत्ती को नाक भी कहा गया है। पत्ती में ही श्वसन अंग होता है। पत्ती प्लांट पौधे जो हैं वह पत्ती की सहायता से ही सांस लेते हैं। इसी स्टिमाटा, समझो कि स्टिमाटा पत्ती का नाक होता है। इसी नाक की सहायता से वे, इसी स्टिमाटा की सहायता से वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, छोड़ना और लेना, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लिप्स। इसका एक और काम है, ये एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ना लिप्स में, जैसे ज़्यादा पानी पत्ती में आ गया, जड़ से पानी सूखता है, खाना बनाने के क्रम में ज़्यादा पानी पत्ती में इकट्ठा हो गया, तो एक्स्ट्रा वाटर को यही छेद बाहर निकालने का भी काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू। देखो अब आते हैं हम लोग, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑन ट्री ब्रांचेज लिप्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ईच लिप्स गेट्स मैक्सिमम सनलाइट। कह रहा है कि जो ट्री ब्रांचेज जो हैं, जो ट्री के जो ब्रांचेज हैं, लिप्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे, मतलब उनमें पत्तियाँ ऐसे अरेंज रहती हैं, इस तरीके से, मतलब सारे पेड़ के सारे ब्रांच में पत्तियाँ इस तरह से अरेंज रहती हैं, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज रहती हैं,
ठीक है, ताकि प्रत्येक पत्तियाँ मैक्सिमम सनलाइट प्राप्त कर सकें, सूर्य का प्रकाश प्राप्त। ये बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है ये कि पत्तियाँ ऐसे अरेंज खुद से रहती हैं कि उन्हें मैक्सिमम सनलाइट प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक तुम देख लिए हो, पत्ती का स्ट्रक्चर देख लिए हो। मैंने कहा था कुछ देर पहले अभी कि ये जो है स्टाक है, ये जो बीच वाला वेन है ये तुम्हारा मॉर्बिड कहलाता है, और ये जो वेन, बीच वाला जो वेन है, ये 2 पाइपलाइन से बना होता है। यही जो है ये 2 पाइपलाइन से बना होता है। एक जो पाइपलाइन है वह मिनरल्स और वाटर्स को पूरे पत्ती में पहुंचाने का काम करता है इन सारे साइड वेन की सहायता से। ठीक है, और एक जो है वह मिनरल्स और वाटर यानी बना बनाया खाना, प्रिपेयर्ड फूड को, ठीक है, पूरे प्लांट में सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाने का काम करता है इन्हीं वेन की सहायता से। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। अब आते हैं एक्टिविटीज़ में। ठीक है, एक्टिविटी देख लो क्या होता है। इन स्टार्च प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ, हमें यह मालूम करना है कि स्टार्च, क्या स्टार्च ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होता है। स्टार्च जो है वह भोजन का प्लांट का खाना है, भोजन है। ठीक है, तो प्लांट के पत्तियों में क्या स्टार्च है, क्या वह खाना बनाया है अपने खाने के लिए, यह जानने के लिए हमें प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, करना क्या है देखो। प्लक अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट, कह रहा है कि सबसे पहले करना क्या है हमें कि हम एक हेल्दी प्लांट का, एक स्वस्थ प्लांट के पत्ती को तोड़ लेंगे, अच्छे तोड़ लेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्लीच द लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग। उसके बाद हम लोग पत्ती को ब्लीच करेंगे। कैसे करेंगे ब्लीच, पहले उसको पानी में बॉयल करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पत्ती को तोड़ लिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग पानी को बॉयल करेंगे। देखो इसके बाद हम पानी को बॉयल करेंगे, ठीक है ना। और पानी को बॉयल करेंगे, पानी को बॉयल करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में, पत्ती को एक टेस्ट, ये देखो ये टेस्ट ट्यूब है, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डालकर, ठीक है, फिर से पत्ती को बॉयल करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें अल्कोहल डालेंगे हम लोग, अल्कोहल डालकर हम लोग पत्ती को फिर से बॉयल करेंगे। बॉयल मतलब उबालना, ठीक है। उसके बाद जब पत्ती बॉयल हो जाएगा, पानी के बाद फिर अल्कोहल से बॉयल हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे कि पत्ती को कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, ठीक है ना। साफ़ करके हम लोग क्या करेंगे कि पत्ती को अलग निकाल के और उसमें हम लोग कुछ बूंद, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, हम लोग उसमें आयोडीन का फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंद डालेंगे, ठीक है ना। डालते ही हम देखते हैं कि पत्ती जो था वह द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, जो लीफ था वो हरा से ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। हरा से पहले हरा था पत्ती, आयोडीन डालते ही पत्ती जो है वह ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह साबित होता है कि दैट सर्च इज प्रेजेंट इन अ ग्रीन लीफ, इट्स सो दैट सर्च इज प्रेजेंट इन अ ग्रीन लीफ, सॉरी इट्स सो दैट स्टार्च, इसका मतलब स्टार्च जो है वह पत्ती में मौजूद है। इस प्रैक्टिकल से यह साबित होता है। अगर क्लास चलता तो हम इस प्रैक्टिकल को करके देखते, पर आज संभव नहीं है। जब क्लास स्टार्ट होगा हम लोग इस प्रैक्टिकल को करके देखेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, चलो देखते हैं हम लोग हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ। अब देखते हैं हम लोग कि लीफ में कैसे खाना बनता है। हम लोग ये साबित तो कर लिए कि लीफ में खाना बनता है, पर कैसे बनता है देखते हैं, ठीक है। अ प्लांट ड्रा वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। कह रहा है कि प्लांट जो पौधे जो हैं वे अपने जड़ से, ड्रा मीन्स खींचना, जड़ से पानी और
जड़ से मतलब मिट्टी से जड़ की सहायता से पानी सोखते हैं, ठीक है। साथ में मिनरल्स भी लेते हैं, याद रखो तुम लोग, यहाँ से पानी दिया हुआ है, ठीक है, साथ में मिनरल्स भी लेते हैं। वे जड़ से, मिट्टी में जो जड़ है उससे पानी, जल और खनिज लवण को सोखते हैं, ठीक है। एंड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। जड़ सोखता है वाटर और मिनरल्स, और पत्तियां लेती हैं कहाँ से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दीज आर देन चेंज इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। इन सारे प्रोसेस में बाय ग्रीन लीव्स, इन सारे प्रोसेस में यानी कि जड़ से, एक पौधा जड़ से पानी और खनिज लवण लिया और वातावरण से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इन सारे प्रोसेस में जो है पौधे जो हैं वह सिंपल शुगर का निर्माण करते हैं। देन चेंज इनटू फूड, जो खाना है वह आपस में मिलके जो खाना बनता है वह जो है सिंपल शुगर के रूप में होता है, ठीक है, और ये ग्रीन टी में होता है। दीज आर देन चेंज इनटू फूड। यही जो है ना तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स वाटर, ये मिलके चेंज हो जाते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन, और ये रिएक्शन करने के बाद चेंज होकर, ठीक है, सिंपल शुगर बन जाते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं और ये खाना के रूप में सिंपल शुगर बन जाते हैं मिलने के बाद, ठीक है। और ये क्या है, कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में, ग्रीन पत्तियों में होता है। दीज लीव्स गेट देयर एनर्जी फॉर मेकिंग फूड फ्रॉम सनलाइट। ये पत्तियाँ जो हैं वे एनर्जी पाती हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए सनलाइट से इन पत्तियों को एनर्जी मिलता है खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। देयरफॉर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नीडेड बाय लीव्स टू मेक फूड। कह रहा है, इसीलिए कह रहा है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल यानी हरी पत्तियों का जो होता है ग्रीन पिगमेंट, वे और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सभी ज़रूरी हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे हम लोग। आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड, जब खाना बन गया, ठीक है, सिंपल शुगर के रूप में जब खाना बन गया, ठीक है ना, ठीक है ना। स्टार्च भी खाना ही, सारा शुगर का ही फॉर्म है, स्टार्च, शुगर, सारा जो है वो सब शुगर खाना के फॉर्म है, जो प्लांट में ही खाना के रूप में बनता है, स्टार्च और सिंपल शुगर। आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा वाटर आर गिवन आउट। कह रहा है कि जब खाना बन जाता है, ठीक है, तो इसके बाद ऑक्सीजन बच जाता है। शुगर तो बन गया, स्टार्च तो बन गया, अब क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया और एक्स्ट्रा वाटर बच गया, जो पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गया। सिंस लाइट इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड, इसीलिए कहा गया है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, सनलाइट जो है, वह फूड खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब पूरा खाना बनाने के प्रोसेस को, ठीक है। जैसे सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जड़ से मिट्टी से पानी और खनिज लवण सोखा गया, फिर सनलाइट पत्तियों पे आया और इस प्रकार से जो खाना बना, इन सारे प्रोसेस को, जैसे क्या हुआ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिला, ठीक है, रिएक्शन हुआ, और ये सारा काम हो रहा है सनलाइट की मौजूदगी में। अगर सनलाइट नहीं होता तो खाना नहीं बन पाता, इसीलिए इस क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में सनलाइट की उपस्थिति में पौधे जड़ से जल और खनिज लवण सोखते हैं और पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और इन सारे प्रोसेस को, इस खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, याद रखो, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, देखो लिखा हुआ है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। यानी कि कह रहा है ग्रीन लीव्स पुट टुगेदर
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि लाइट, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में टुगेदर हुआ, आपस में मिला और केमिकल रिएक्शन हुआ और सनलाइट के मौजूदगी में और खाना बन गया। किस रूप में खाना बना? क्या खाना बना? स्टार्च बना और सिंपल शुगर बना। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड इन गिवन बिलो। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन का चार्ट है, देख लो कैसे होता है। सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से सूखा गया, पत्ती से आया, वाटर आया जड़ से, दोनों आपस से मिल गया। ठीक है। यहाँ क्या क्या मौजूद है, कैटालिस्ट क्या क्या मौजूद है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। सनलाइट आया इन्वायरमेंट से और क्लोरोफिल पत्तियों में है। ठीक है। इसका कौन सा खाना बना, तो ग्लूकोज यानी कि शुगर बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। समझ में आ गया कैसे खाना बनता है पौधे में। ठीक है ना। एक बात तुम याद कर लो, देखो यहाँ पे सनलाइट आया, ये सन है, इससे प्रकाश आया पत्तियों में। ठीक है। पत्ती में जब प्रकाश पड़ा, पत्ती में पूरे प्लांट में प्रकाश पड़ता है, मेनली पत्ती में ही। ठीक है। पूरे प्लांट में होता है, आता ही है प्रकाश। ठीक है। पत्ती में पहले से क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल पर सनलाइट पड़ा और जड़ से वाटर सूखा गया, जो पत्ती तक आया। ठीक है। और पत्ती जो है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लिया। ठीक है ना। इतना चीज़ मिलने के बाद क्या बना, शुगर बना, ग्लूकोज बना और क्या रिलीज, क्या 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 बच गया, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, बाहर निकल गया और एक्स्ट्रा वाटर भी बाहर निकल गया। एक्स्ट्रा वाटर भी बाहर निकल गए। समझ में आ गया सबको कैसे कैसे होता है। एक बात तुम याद कर लो अब ठीक से, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बाबू। इसीलिए कहा गया है, देखो प्लांट जो हैं वे क्या लेते हैं, दिन में जब सनलाइट उपस्थित होता है तब वे सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं सांस के रूप में, ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पौधे दिन में तो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, जो फ़ायदेमंद है। पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश है इसलिए, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। लेकिन रात में क्या होता है कि रात में जब सनलाइट नहीं होता है तब उस समय पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। तो आसपास से वे सारे ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिए और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम लोग को सफोकेशन हो सकता है, हम लोग को सांस लेने में कष्ट हो सकता है। इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं लोग। ठीक है। इन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है। एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। टू शो दैट सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, हम लोग देखते हैं कि देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट कितना आवश्यक है कि नहीं है। ठीक है। देखते हैं कैसे है भाई ये, देखो चलो। टेक अ हेल्दी पोटेड प्लांट एंड कीप इट अवे फ्रॉम सनलाइट फॉर अबाउट अ डे। कह रहा है कि हम लोग एक हेल्दी पॉट वाले प्लांट को, गमला वाले प्लांट को ले लेते हैं। ठीक है। और उसे प्लांट के साथ ही, ठीक है, सूर्य से एक दिन के लिए दूर रख देते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से एक दिन के लिए दूर रख देते हैं। देन कवर वन ऑफ इट्स लीफ पार्शियली एंड विथ ब्लैक पेपर।
कह रहा है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि किसी एक पत्ती को हम लोग उसके एक पत्ती को ब्लैक पेपर से लपेट देते हैं। पूरे प्लांट को नहीं, सिर्फ एक पत्ती को लपेट देंगे। उसके बाद देखो, पुट द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 to 6 आवर। उसके बाद हम लोग पूरे गमला को साथ में 2 से लेकर 6 घंटा के लिए हम लोग उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं, प्लक दिस कवर्ड लीफ एंड रिमूव द पेपर स्ट्रिप। उसके बाद कह रहा है जब उसके बाद 2 से लेकर 6 घंटा के बाद हम लोग उस पत्ती को तोड़ लेते हैं जो पेपर से, काले पेपर से कवर्ड किया हुआ था। पत्ती को तोड़कर हम लोग उसके पेपर को हटा देते हैं, काले पेपर को हटा देते हैं। एंड ब्लीच इट बाय बॉइलिंग वाटर। और उसको हम लोग फिर से वही काम करते हैं जो कुछ पहले हम प्रैक्टिकल में किए थे। देखो यहाँ, उसको हम लोग पहले ब्लीच करेंगे बॉयल वाटर से, ठीक है। देखो कैसे ये बॉयल वाटर से ब्लीच हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग पत्ती को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पत्ती को जब बॉयल कर लिए उसके बाद टेस्ट ट्यूब में रख के उस पत्ती को अल्कोहल में बॉयल करेंगे, ठीक है। वो जब अल्कोहल में बॉयल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर उस पत्ती को हम लोग कोल्ड वाटर से धो देंगे, ठीक है ना, धो देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, धोने के बाद क्या करेंगे, उस पत्ती में हम लोग पत्ती को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद उस पत्ती में कुछ बूंद आयोडीन का डालेंगे, ठीक है ना। हम लोग उसमें कुछ बूंद और फ्यू ड्रॉप हम लोग आयोडीन डालेंगे। तब देखें क्या होगा, देखते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, ऑब्जर्व करते हैं क्या हो, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। ओनली द अनकवर्ड पार्ट्स टर्न ब्लू ब्लैक। हम देखते हैं कि जो अनकवर्ड पार्ट था, ठीक है, हम लोग दोनों पत्ती लिए हैं, ठीक है ना। हम लोग अनकवर्ड वाला उस पत्ती को भी लेंगे जो पत्ती को हम लोग काले रंग के कपड़े में या फिर पेपर में नहीं लपेटे थे, उसको भी लेंगे। और उसको भी लेंगे जो लपेटे थे, और दोनों को ब्लीच करेंगे। हम दोनों को बारी बारी से बॉयल करेंगे, अल्कोहल में बॉयल करेंगे, कोल्ड वाटर में धोएंगे, दोनों को आयोडीन में का कुछ ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। हम देखते हैं हम लोग कि जो पत्ती कवर्ड नहीं था, जो पत्ती को हम लोग काले पेपर से कवर्ड नहीं किए थे, उसका रंग जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि उस पत्ती में स्टार्च था। स्टार्च मतलब ग्लूकोज था, मतलब शुगर था, ठीक है। और जो पत्ती कवर्ड था उसका रंग टर्न नहीं हुआ, उसका रंग नहीं बदला, ठीक है ना। वही कह रहा है कि देखो यहाँ पे, इट प्रूव्स दैट स्टार्च इट प्रोड्यूस्ड ओनली इन द एरिया ऑफ रिसीव सनलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया सूर्य के प्रकाश में था, वह एरिया, उस एरिया में स्टार्च बना, यानी खाना बना। और जो एरिया को हम लोग काले रंग से पेपर में ढके थे, मतलब वहाँ पर सूर्य के प्रकाश को नहीं लगा, उस एरिया में स्टार्च नहीं बना। इट शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ, यह शो करता है कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। अब देखते हैं कि प्लांट अपने खाना का यूज कैसे करता है। वो तो खाना बना लिया, पता चल गया हम लोग को, अब खाना यूज कैसे करता है वो देखो। द फूड मेड बाय प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। जो फूड जो है वह प्लांट जो है वह फूड को सिंपल शुगर के रूप में बनाता है। प्लांट का जो खाना पीना है वह सिंपल शुगर है, यानी ग्लूकोज है, सिंपल शुगर है, स्टार्च है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन एनी वे बाय द प्लांट्स, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन एनी वे, देखते हैं कि किस वे में, मेनी वे, सॉरी। इट इज़ यूज्ड इन मेनी वे
बाय द प्लांट्स। उस स्टार्च का या शुगर का, सिंपल शुगर का, ग्लूकोज का यूज जो है वे प्लांट बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं। पहला देखो, इट इज़ बर्नड टू गेट एनर्जी। जब यह भोजन बन जाता है, इसका यूज होता है, तब इससे एनर्जी मिलता है, इससे पौधे को एनर्जी मिलता है। सम ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ। इसका कुछ भाग ग्रोथ के लिए, पौधे अपने ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक न्यू सेल एंड टू रिपेयर डैमेज। कह रहा है इसका कुछ भाग, इस खाने का कुछ भाग जो है वह नए सेल के निर्माण के लिए होता है। मतलब प्लांट भी सेल से बना होता है, सबको पता है, ठीक है। सेल मतलब वह छोटा स्ट्रक्चर जिससे पूरे प्लांट का, जीवों का निर्माण होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और यह उसके डैमेज को रिपेयर भी करता है, ठीक है। सेल का, कोशिका का नया निर्माण भी करता है सेल का, और अगर ये बीमार पड़ जाता है सेल उसका, तो उसे रिपेयर भी करता है, ठीक है ना। या टूटने फूटने पे, कमज़ोर पड़ने पे रिपेयर भी करता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब है वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच हैव फूड स्टोर्ड इन देम सच एज फ्रूट, स्टेम, रूट, सीड्स एंड लीफ। कह रहा है कि हम लोग यूजुअली पौधे के उस भाग का यूज करते हैं, खाने के रूप में करते हैं, उस भाग का यूज खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिस भाग में फूड स्टोर रहता है। प्लांट के जिस भाग में फूड स्टोर रहता है, हम लोग उसी भाग को खाने में इस्तेमाल करते हैं। सच है, जैसे फ्रूट, हम लोग फ्रूट को खाते हैं, फल खाते हैं। फल इसलिए फूला हुआ है क्योंकि उसमें खाना स्टोर है। रूट इसलिए मोटा फूला होता है, इसलिए उसमें खाना स्टोर है। और सीड इसलिए फूला होता है, उसमें खाना स्टोर रहता है। और लीफ को, यानी कि प्लांट का वह भाग, यानी कि फ्रूट, स्टेम, रूट, सीड और लीफ, सारे प्लांट के ऐसे भाग हैं जहाँ फूड स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है, और उसे ही हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, कैरोट है, पीज है, शुगर केन है, मैंगो है, और स्पाइनच है, ठीक है। कैरोट सब क्या है, इसमें से कुछ रूट्स हैं, कुछ स्टेम्स हैं, कुछ सीड्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, और कुछ लीव्स हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स, मैंने शुरू में कहा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे प्लांट नॉन ग्रीन प्लांट कहलाते हैं। एलोंग विथ द ग्रीन प्लांट्स देर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम्स। कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, जैसे मोल्ड्स का प्लांट, मशरूम का प्लांट, वो ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। दे डोंट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अपना खाना जो है वे डेड यानी डेड एनिमल से, डेड और डिके मरे हुए और सड़े गले प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। ये अपना खाना जो है वे सड़े गले और मरे हुए प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त करते हैं, ये उन पे ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे, डू यू नो कैक्टस प्लांट डोंट हैव लीव्स। कैक्टस का जो प्लांट है उसमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती है। वो देखते हो ना, कांटा वाला, कांटा काटा होता है पत्ती का, ऐसा होता है, जो वह पत्ती नहीं होता है। व्हेन दिस इज देयर फूड में, तब वे खाना कैसे बनाते हैं आखिर? अगर उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं तो वे खाना कैसे बनाते हैं? इट इज़ मेड इन देयर ग्रीन स्टेम। वो लोग खाना अपने हरे भरे हरे स्टेम से बनाते हैं। वो जो ऐसा जो होता है कांटा वाला, जगह जगह कांटा होता है पत्ती वाला, ठीक है, वो क्या है, वो उसका पत्ती नहीं है, स्टेम है, तना है, और वो हरा होता है, इसीलिए वे अपना खाना हरे स्टेम से बनाते हैं। क्योंकि कैक्टस में के स्टीम में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये क्या है, ये जो है ये स्टेम है, ना कि लीफ है, ठीक है ना।
और यही इसी में कैक्टस का क्लोरोफिल होता है जिससे वे खाना बनाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये मशरूम है, नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है ना, आगे देखते हैं लोग। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हम देखते हैं अब कि प्लांट और एनिमल्स आपस में कैसे संबंध रखते हैं। ठीक है, कैसे वे आपस में डिपेंडेंट हैं, कैसे वे आपस में निर्भर हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। प्लांट्स और एनिमल जो हैं वे काफ़ी तरीक़ों से आपस में डिपेंडेंट हैं, आपस में निर्भर रहते हैं, वे आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे। ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। जो हरे प्लांट्स हैं वे खाना को प्रोड्यूस करते हैं, वे खाना बनाते हैं। ठीक है ना, खाना बनाते हैं, वे खाना को बनाकर, और आगे देखो, एंड दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि वे खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं। ठीक है, वे खाना बनाकर खिलाते हैं सबको, एनिमल्स को खाना खिलाते, प्रोड्यूस करते हैं, और वे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वे खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, किस क्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखो क्या है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट एंड टेक इन ऑक्सीजन टू ब्रीथ। कह रहा है कि एनिमल्स यानी कि जानवर और आदमी, मनुष्य सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से वे प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, और उसके द्वारा यानी प्लांट के द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं। तो प्लांट ज़रूरी है ना एनिमल्स के लिए, हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, हम लोग प्लांट पे आश्रित हैं। ठीक है, आगे देखो। एनिमल्स इज रिटर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज यूज्ड फॉर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि एनिमल जो है, एनिमल्स इन रिटर्न, एनिमल्स जो है, आदमी जो है, वह तो ऑक्सीजन लिया और वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, ठीक है, और सांस के रूप में हम लोग जब सांस वाला काम करते हैं ना, जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यही छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो हैं अपने सांस के रूप में यूज करते हैं, और वे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रूप में यूज करके और अपने लिए खाना तैयार करते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। प्लांट भी हमारे ज़रूरी हैं और हमारे लिए प्लांट भी ज़रूरी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखो इसमें देखो, फोटो में देखो क्या है। सन प्लांट जो है अपने अंदर लिया, ये ट्री है। ठीक है ना, ट्री जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वह क्या छोड़ा? वह छोड़ा फूड छोड़ा और ऑक्सीजन छोड़ा हम लोग के इस्तेमाल के लिए। ठीक है ना, हम लोग फूड का इस्तेमाल किए, इसका फल खाएं, इसका सब्जी खाएं, सब कुछ खाएं। और देखो एनिमल्स भी खा रहा है, पत्ती खा रहा है, इसका फल खा रहा है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, और हम लोग क्या किए फिर? छोड़ें कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ें। हम लोग क्या छोड़ें? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें सांस के रूप में। ठीक है, जो पौधे उसको सांस के रूप में लिए और फोटोसिंथेसिस करके फिर से खाना बनाना शुरू कर दिए। यही होता है इंटरडिपेंडेंट, आपस में संबंध रखना। क्लियर है? आगे देखते हैं लोग। देखो यहाँ पे कह रहा है बच्चा प्लांट लगा रहा है, इसको बोलते हैं प्लांटिंग ट्री। और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपस में कैसे संबंध रखते हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। सम स्मॉल एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर बिग एनिमल्स ईट स्मॉल एनिमल्स। कह रहा है
जो होते हैं कुछ स्मॉल एनिमल्स जो हैं वे प्लांट्स खाते हैं, एंड अदर बिग एनिमल्स वे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो हैं छोटे एनिमल्स वे प्लांट्स को खाते हैं, एंड अदर जो बिग एनिमल्स हैं वे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। वे प्लांट तो खाते ही हैं, बिग एनिमल्स भी खाते हैं। दस अ फूड चेन एग्जिस्ट इन नेचर, ये इसे कहते हैं फूड चेन। देखो कैसे होता बनता है फूड चेन, देख लो। छोटे एनिमल्स जो हैं ये प्लांट है, छोटा एनिमल्स जैसे हिरन हो गया और सारे जो होते हैं छोटे एनिमल्स वो प्लांट्स को खाते हैं, बकरी हो गया, ठीक, वो सारे प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स को कौन खाता है? लायन खा रहा है। इसे कहते हैं, ये चैन बना हुआ है, ये चैन बना हुआ है, चैन, इसे बोलते हैं फूड चैन। ठीक है ना, इसी प्रकार से ठीक है कुछ भी, जैसे चूहा है, चूहा अनाज खाता है, चूहा को बिल्ली खाता है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ता को बड़े जानवर खाते हैं, लायंस टाइगर्स खाते हैं। ठीक, ऐसे बनता है फूड चेन। ठीक है ना, यही है फूड चेन। अगर ये फूड चेन है तभी सारे एनिमल्स आपस में संतुलित हैं। अगर फूड चेन ऐसा नहीं होता तो कोई एक रहता, कोई एक नहीं रहता, और बैलेंस नहीं रहता लाइफ में। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग अब। सो वी कैन से दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में संबंध रखते हैं, आपस में निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, अब देखते हैं वर्ड हेल्प में आते हैं। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। लेमिना मतलब ऐसा, ये क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, एक हरा तत्व है जो लीव्स में पाया जाता है, इसी कारण पत्तियां हरी रहती हैं। लेमिना, बॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का जो चौड़ा पार्ट होता है उसे हम लेमिना कहते हैं। स्टोमाटा, टीनी होल ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लोअर सरफेस पे टीनी होल रहता है, पतला छेद रहता है, उससे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इसी की सहायता से पत्तियां सांस लेती हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है कि वैसी क्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट अपने लिए खाना बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में पौधे अपने जड़ से वाटर लेते हैं और पत्तियां वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलके एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और खाने का निर्माण होता है, और ये सब निर्माण सूर्य के उपस्थिति में होता है, उससे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आगे आते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में कह रहा है कि थिंग्स वी हैव लर्नड। वह देखो क्या क्या सीखना चाहिए हमें, क्या क्या सीखे हम लोग। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, पत्तियां जो हैं वे प्लांट का फूड फैक्ट्री है, खाने का फैक्ट्री है। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड, सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, द लिप्स कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, पत्तियां जो हैं वे ग्रीन पिगमेंट को रखती हैं। ठीक है, एक हरे पिगमेंट को रखती हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, इसी कारण पत्तियां हरी होती हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें सनलाइट की उपस्थिति में पौधे अपने खाना को तैयार करते हैं, इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ प्लांट, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कह रहा है कि एक्स्ट्रा फूड जो होता है, जो खाना जो इस्तेमाल कर लिया प्लांट, खाना बनाया और अपने में इस्तेमाल कर लिया बढ़ने के लिए, रिपेयर, सेल को रिपेयर करने के लिए, एनर्जी के लिए, और जो खाना बच गया वह स्टोर करता है अपने अंदर, फ्रूट में स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है, लीफ में स्टोर करता है, सीड में स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है ना,
प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, निर्भर हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है क्या, वो है एक्सरसाइज क्वेश्चन टाइम। ठीक है, इसको तुम लोग अपने कॉपी पे ठीक से लिख के उतार के और बनाने का ट्राई करो। मैं अगले क्लास में सबका आंसर भी दूंगा, तुम लोग मैच करना और व्हाट्सअप नंबर पे इसको भेजो, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, देख लो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो क्या है क्वेश्चन, देख लो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में देख लो क्वेश्चन क्या क्या है, अच्छे से देख लो इसको, कॉपी पे उतार के तुम अच्छे से बनाना। ठीक है ना, किसी को दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करना और मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। ये देखो, उसको तुम लोग उतार लेना अपने कॉपी पे। और अगर तुम लोग बुक नहीं खरीदे होगे, जल्दी से बुक खरीद लो, क्योंकि स्कूल अभी नहीं खुलने वाला है, लेट से खुलेगा। बुक रहेगा पढ़ाई तभी होगी, वरना तुम लोग पीछे, बहुत पीछे हो जाओगे। खुद से पढ़ने, बुक रहेगी तुम लोग खुद से पढ़ने का भी ट्राई करोगे। अगर बुक नहीं है तो तुम लोग पढ़ ही नहीं पाओगे बिल्कुल, इसलिए बुक खरीदने का ट्राई करो जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू।